हेलो सेकंड क्लास स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैं अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी करा चुकी हूँ। देखिए, अगर आप जो है अलग अलग क्लासेस की वीडियोस देख रहे हैं या फिर आप सेकंड क्लास में हैं या फिर कुछ बच्चे फोर्थ क्लास में हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट पर सेपरेटली बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको क्लास वाइज हर सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सेकंड क्लास का अगर आपको ईवीएस के चैप्टर देखने हैं तो वो आपको 1 से लेके सारे ही लेसन उसमें आपको ऐड मिल जाएंगे। या फिर आपको इंग्लिश की वीडियोस देखनी है या ईवीएस की वीडियोस देखनी है तो सेपरेट सब्जेक्ट की वीडियोस उसमें आपको सिस्टमेटिकली मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बाकी मेरे पास आज सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक है, जो मैं यहाँ पर आज एक्सप्लेनेशन दूंगी लेसन 3 का, जिसका नेम है हेल्प इन हाउसवर्क। आप देख सकते हैं, अगर पेरेंट्स या कोई टीचर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप देख लीजिए। अगर आपके स्टूडेंट्स के पास ऑर्चिड की बुक है तो आप हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश की फर्स्ट लेसन से लेकर सभी लेसन के एक्सप्लेनेशन मैं आने वाली वीडियोस में भी दूंगी। बाकी आज 3 लेसन चलेगा और आने वाली वीडियोस में 4, 5 जितने भी आगे चैप्टर हैं सभी के एक्सप्लेनेशन मैं विद क्वेश्चन आंसर के साथ विद बुक वर्क के साथ मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। हेल्प इन हाउसवर्क, घर के काम में सहायता, घर के काम में हेल्प। तो इसके बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो लेसन स्टार्ट करेंगे। इट वॉज द पीरियड ऑफ विंटर वेकेशन, यह वो टाइम था जब सर्दियों की छुट्टियां पड़ती हैं। ऑल ऑफ राजन्स फ्रेंड हैड गॉन अवे टू रिलेटिव्स। राजन के जो फ्रेंड है, राजन एक छोटा सा लड़का है जो कि स्कूल जाता है, और उसके जो फ्रेंड है, राजन के जो फ्रेंड हैं, वो अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार के घर पर गए हुए हैं। ही हैड नो वन टू प्ले विद, उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं अभी खेलने के लिए, क्योंकि उसके जो फ्रेंड हैं छुट्टियों के टाइम पर, अभी स्कूल की जो छुट्टियां पड़ी हैं विंटर वेकेशन की, तो उस टाइम पर राजन के फ्रेंड्स रिलेटिव्स रिश्तेदारों के यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने चले गए हैं। अभी राजन घर पर है और उसके पास अभी खेलने के लिए कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। He had already completed his school assignment, उसने पहले ही अपने स्कूल का असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। So he was lazily sitting in his room, तो अभी वो बड़ी ही आलस्य से अपने रूम में बैठा हुआ है। He decided, अब उसने डिसाइड किया, उसने सोचा हेल्प हिज मदर इन हाउसवर्क, उसने डिसाइड किया कि वो अब अपनी मम्मा की हेल्प करेगा घर के कामों में, क्योंकि अभी उसका असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया है और खेलने के लिए फ्रेंड्स भी नहीं हैं। तो उसने ऐसा सोचा, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी मदर की हेल्प घर के कामों में करेगा। ही वेंट टू द किचन, वो किचन में गया। वेयर हीज मदर वॉज कुकिंग, जहाँ उसकी जो मदर हैं वो खाना बना रही थी। वट आर यू डूइंग मम्मी आस्क्ड राजन, मम्मी ने राजन से पूछा वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ओके, वट आर यू डूइंग मम्मी आस्क्ड राजन, राजन ने मम्मा से पूछा, उसने अपनी मम्मी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। आई एम कुकिंग लंच फॉर यू सैड हीज मदर, उनकी मम्मा ने कहा, उसकी मदर ने कहा आई एम कुकिंग लंच फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लंच बना रही हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन कुकिंग सैड राजन, अब राजन ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, खाना बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। देखिए, घर में मदर की हेल्प करनी बहुत अच्छी बात होती है, तो आई सजेस्ट यू शुड ऑल्सो हेल्प योर मदर। सो तुम्हें भी, अपने जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको भी अपनी मदर की घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि देखो, अभी हम लेसन पढ़ रहे हैं तो राजन भी अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए। आई हैव नथिंग इन विच यू कैन हेल्प मी। ओके, तो अभी मदर कहती हैं यू कैन हेल्प मी बेक अ केक इफ़ यू लाइक सैड हिज मदर, मदर ने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए हेल्प के लिए तो कोई काम नहीं है, यू कैन हेल्प मी, पर तुम मेरी मदद कर सकते हो केक बनाने में अगर तुम्हें पसंद है तो ये किसने कहा, ये मदर ने कहा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो केक बनाने के लिए, किचन का तो अभी कोई काम नहीं है बट तुम केक बनाने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो। येस दैट इज़ गुड आइडिया, केक इज़ माई फेवरेट सैड राजन, राजन ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, केक तो मेरा फेवरेट है।
देन सो टू द कॉलोनी मार्केट एंड बाय सम आइटम। तो वो एक कॉलोनी में चला जाता है, पास की एक मार्केट में चला जाता है कुछ आइटम खरीदने के लिए, केक के लिए कुछ आइटम खरीदने के लिए। सैड हिज मदर, मदर ने कहा कि तुम देन गो टू द कॉलोनी, तुम कॉलोनी जाओ, मार्केट जाओ जो कॉलोनी में ही है उसी मार्केट में जाओ और कुछ आइटम खरीद लाओ। गो एंड बाय यीस्ट फ्रॉम द बेकर एंड बाय चेरी फ्रॉम द ग्रोसर विल यू। उनकी मदर कहती हैं जाओ और यीस्ट होता है खमीर, खमीर लेकर आओ बेकर से, एंड ग्रोसर से कुछ चेरी खरीद कर ले आओ। यस मम्मी एनीथिंग एल्स आस्क्ड राजन। अब राजन ने पूछा अपनी मम्मा से कुछ और भी लाना है। यू कैन बाय समथिंग फॉर यू इफ़ यू वांट सैड हिज मदर गिविंग हिम अ 100 रुपीज़ नोट। उसकी मम्मा ने राजन को 100 रुपीज़ का नोट दिया और कहा कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम अपने लिए कुछ खरीद लेके आना। उसके बाद थैंक यू मम्मी सैड राजन एज ही साइकिल अवे। उसने अपनी मम्मी को, राजन ने अपनी मदर को थैंक यू बोला और वहाँ से वो साइकिल से निकल गया। फॉलो ट्रैफिक रूल्स दीज डेज देयर इज़ मच ट्रैफिक इन द कॉलोनी टू वॉर्न हीज मदर। राजन की जो मदर थी उन्होंने राजन को वार्न किया, चेतावनी दी कि यहाँ तुम्हें जो है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि नाउ डेज अभी के समय में ट्रैफिक जो कॉलोनी में ट्रैफिक होने लगा है तो तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए जाना है। राजन क्विकली ब्रॉट आउट हीज बाईसाइकिल एंड रोड टू द मार्केट। राजन बहुत ही तेज़ी से सामान उसने ख़रीदा, वो साइकिल से था इसलिए उसने बहुत तेज़ी से सामान ख़रीदा, वो मार्केट गया। ही बॉट यीस्ट फॉर 30 रुपीज़। उसने जो यीस्ट यानी खमीर जो है उसने 30 रुपीज़ का खमीर लिया और चेरी फॉर 15 रुपीज़ और 15 रुपीज़ की चेरी ली। ही ऑल्सो बॉट अ बैलून फॉर 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के क्या लिए उसने, बैलून लिए। एज ही रोड बैक होम, और फिर वहाँ से वो घर की तरफ निकल गया। ही वॉज काउंटिंग इन हिज माइंड हाउ मच मनी ही वॉज लेफ्ट विद। अब वो अपने दिमाग में ही सोच रहा था कि अभी उसके पास कितने रुपए बचे हैं। कैन यू हेल्प हिम कैलकुलेट, क्या तुम अब मदद कर सकते हो कैलकुलेट करने में। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वर्ड मीनिंग है, तो वर्ड मीनिंग तो कैन यू हेल्प हिम कैलकुलेट, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए उसकी मम्मा ने उसको 100 रुपीज़ का नोट दिया था जिसमें से उसने 30 रुपीज़ की चेरी ले ली और 15 रुपीज़ की क्या लिया, 15 रुपीज़ का उसने 30 रुपीज़ की उसने क्या लिया, यीस्ट ले ली और 15 रुपीज़ का उसने चेरी ले लिया और 10 रुपीज़ की उसने जो है बैलून ले लिए। तो ये आपको प्लस करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है और बाकी के अमाउंट जो बची हुई है अभी उसके पास उतनी ही अमाउंट है। ठीक है, तो अभी आपसे मैं पूछूंगी क्वेश्चन आंसर में कि कितना अभी उसके पास कितने रुपीज़ होने चाहिए, तो फटाफट से आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर आप मुझे आंसर बताइएगा। चलिए अब वर्ड मीनिंग देखेंगे। पीरियड होता है लेंथ ऑफ टाइम, एक समय की अवधि। लेज़िली होता है आलस्य पूर्वक, आलस्य में रहना। हाउस वर्क होता है घर का काम। ट्रैफिक होता है व्हीकल ऑन रोड, जो रोड पर जो परिवहन होते हैं। कैलकुलेट होता है काउंट करना। ठीक है, कोई चीज़ है जिसको हम काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब कैलकुलेट, गिनना। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज राजन सिटिंग लेज़िली इन हीज रूम। जो राजन है वो आलस्य से अपने रूम में क्यों बैठा है, तो क्यों बैठा था, फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जो टोटल क्वेश्चन है वो 5 दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंने अभी 4 ही मेंशन किए हैं, बाकी के हम आगे देखेंगे। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज राजन सिटिंग लेज़िली इन हीज रूम। राजन अपने रूम में आलस्य से क्यों बैठा था, तो वो क्यों बैठा था, राजन had already completed his school assignment so he was lazily sitting in his room। तो यही इसका आंसर है, राजन had already completed his school assignment
school assignment. So he was lazily sitting in his room. So he was lazily sitting in his. राजन हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड, क्योंकि उसने अपने स्कूल का असाइनमेंट ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर लिया था, तो इसीलिए वो आलस्य से अपने रूम में बैठा था. व्हाट डिड राजन डिसाइड टू डू? राजन ने क्या डिसाइड किया था? तो राजन डिसाइडेड हेल्प हिज मदर इन हाउस वर्क. Help his mother in housework. क्या डिसाइड किया था राजन ने? राजन ने डिसाइड किया कि वो अपनी मदर की हेल्प करेगा, घर के काम में हेल्प करेगा. तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर 2. तो फटाफट से अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड राजन हेल्प हिज मदर इन हाउस वर्क? राजन ने अपनी मदर की हेल्प कैसे की? तो कैसे की थी उसने, क्या किया था राजन ने? देखेंगे. राजन go to the colony. Go to the colony market and buy some item. राजन कॉलोनी की मार्केट में गया और वहाँ से उसने कुछ आइटम खरीदे. फिर व्हाट ऑल थिंग्स डिड राजन बाय इन द मार्केट? राजन ने मार्केट से क्या खरीदा एंड और कितना खरीदा, कितने रुपीस का खरीदा? तो आंसर है राजन बॉट yeast for 30 rupees, and cherry for 15 rupees. For 15 rupees. He bought a balloon for 10 rupees. He bought a balloons for 10 rupees. राजन ने 30 रुपीज़ की यीस्ट खरीदी एंड 15 रुपीज़ की चारी खरीदी और 10 रुपीज़ के बैलून्स खरीदे. तो ये फटाफट से अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए. 5 है, हाउ मच मनी वॉज राजन लेफ्ट विद इन द एंड में राजन के पास कितने रुपीज़ बचे? तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था, उसने 30 रुपीज़ की यीस्ट खरीदी थी और 15 रुपीज़ की उसने चैरी खरीदी थी और 10 रुपीज़ की बैलून खरीदे थे. तो उसके पास जब आप 100 में से ये सारा कैलकुलेट करके माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा 45. क्योंकि आप सिंपल देखिए, आपके पास 100 रुपीज़ हैं जिसमें से आपने 30 रुपीज़ का सामान खरीद लिया है, फिर आपने 15 रुपीज़ का सामान खरीद लिया है, फिर आपने 10 रुपीज़ का सामान खरीद लिया है. और जब आप प्लस करेंगे तो 55 हो जाएगा, यानी कि आप इतना एक्सपेंस कर चुके हैं. ठीक है, तो उसके बाद हमारा कितना बच गया? 45 रुपीज़ बच गया. तो यही हमारा आंसर है, 45 रुपीज़ लेफ्ट. तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो गए हैं. अब हम आगे देखेंगे. देखिए आगे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें आपको चूज़ करके लिखना है. ऊपर
ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि क्या क्या इसमें फिल होना है और आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट वाले में है इट वॉज द डैश ऑफ विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशंस का टाइम चल रहा था। तो फर्स्ट में आएगा पीरियड। आपका जो फर्स्ट में मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर उतार दिए हैं, यहाँ से फिल कर लीजिए। फर्स्ट में आएगा पीरियड। सेकंड में है ही डिसाइडेड टू हेल्प हिज मदर इन डैश। उसने क्या डिसाइड किया अपनी मदर के साथ? उसने हाउस वर्क करने का डिसाइड किया। तो सेकंड में आएगा हाउस वर्क। थर्ड है देयर इज़ मच डैश इन द कॉलोनी टू। तो थर्ड में आएगा ट्रैफिक, क्योंकि कॉलोनी में बहुत ही ट्रैफिक था। राजन वेंट टू द डैश मार्केट टू बाय आइटम्स। राजन मार्केट क्या लेने गया? ओके, राजन कहाँ गया था, किस मार्केट में गया था? कॉलोनी मार्केट में गया था। तो 4 पे आएगा कॉलोनी। 5 पे है राजन बॉट यीस्ट फॉर। राजन ने यीस्ट खरीदी 30 रुपीज़ की एंड डैश फॉर 15 रुपीज़। और उसने 15 रुपीज़ का क्या खरीदा? चेरी खरीदी। तो ये हमारे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको इसमें खुद से कंप्लीट करना है। देखिए, जैसे कि मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। फर्स्ट में विंटर की स्पेलिंग दी हुई है, सेकंड में असाइनमेंट की स्पेलिंग दी हुई है, थर्ड में हाउस वर्क की स्पेलिंग दी हुई है। उसके बाद फोर्थ में है बॉदर, आप बॉदर कर सकते हैं इसको। फिर है ग्रॉसर, आर आपको फिल करना है। उसके बाद 100 में एन आपको फिल करना है। उसके बाद यीस्ट में ई आपको फिल करना है। उसके बाद रुपीज़, स्टार्टिंग में ही फिल अप्स दिया हुआ है, तो आपको आर रुपी हो जाएगा, आर फिल करना है। उसके बाद कैलकुलेट में आपको ए फिल करना है। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम डी वाला देखेंगे। डी वाले में हमें क्या करना है? ओके, उसी से रिलेटेड जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हॉस्पिटल दिया हुआ है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड ही कोई चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है मेडिसिन, स्टेथोस्कोप, तो फिर आप फिल कर सकते हैं व्हील चेयर और डॉक्टर। चलिए मैं करा देती हूँ। डी वाला क्वेश्चन है। डी वाले में आपको क्या करना है? जो इन्होंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है हॉस्पिटल, तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो और 2 एग्जाम्पल हमें देने हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हॉस्पिटल, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो है मेडिसिन, स्टेथोस्कोप, और हमारे जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो है व्हील चेयर और डॉक्टर। व्हील चेयर और डॉक्टर आप कर सकते हैं, या आपके भी माइंड में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हॉस्पिटल में यूज़ होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड वाला है हाउस। तो हाउस स्कोप में हाउस में इन्होंने लिखा हुआ है माइक्रोवेव, ओवन और टेलीविज़न, जो कि हमने ऐड किया है बेड और गैस। स्कूल में ब्लैक बोर्ड और बुक ऑब्वियसली होती हैं, तो स्कूल में और क्या क्या होता है आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हमने ऐड किया है चेयर और टेबल। फोर्थ है पार्क। पार्क में क्या होता है? ट्री होता है, प्लांट होते हैं। हमने ऐड किया है बर्ड्स और ग्रास। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद ई वाला है। ई का देखेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है हम कहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं। इसका मतलब ये है, जो वेजिटेबल है तो वेजिटेबल हम कहाँ से खरीदते हैं? ग्रीन ग्रोसर से या बेकर से? तो हम वेजिटेबल ग्रीन ग्रोसर से खरीदते हैं, तो वही आपको टिक करना है। पेंसिल रेज़र हम स्टेशनर से बाय करते हैं, तो आपको वहाँ टिक करना है। चॉकलेट हम कन्फेक्शनर से बाय करते हैं, तो आपको यहाँ टिक करना है। मेडिसिन हम केमिस्ट से बाय करते हैं, तो आपको केमिस्ट पे टिक करना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। एफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं और अब हमें उन्हीं के बिहाफ पर एक एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर एफ, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है? इसमें इन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं और उन पिक्चर्स के बिहाफ पर हमें एक एक सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट वाली पिक्चर है डॉक्टर की, जिसमें इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया ही हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। ही एग्जामिनर्स अस व्हेन वी फॉल इट, जब हम बीमार होते हैं तो फिर वो हमारा ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर। उसके बाद सेकेंड पिक्चर है टेलर की। तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है टेलर सीव्स क्लोथ्स फॉर अस, टेलर हमारे कपड़े सिलता है। थर्ड है इलेक्ट्रिशियन की पिक्चर। तो उससे हमने जो बनाया है सेंटेंस, इलेक्ट्रिशियन रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है प्लम्बर, जो कि हमारे टंकी वगैरह ठीक करते हैं, पानी की फिटिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं हम प्लम्बर। तो हम यहाँ पर जो हमने सेंटेंस बनाया है, प्लम्बर इंस्टॉल एंड मेंटेन प्लम्बिंग सिस्टम, वो हमारे प्लम्बिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है, मेंटेन करता है। 5 है पेंटर,
पेंटर की पिक्चर आप देख सकते हैं, वो पेंट कर रहा है पिक्चर्स में। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया है, पेंटर पेंट अवर हाउस वॉल, हमारे घर की दीवारों को वो जो है पेंट करता है। नंबर 6 है कारपेंटर, जो लकड़ी फर्नीचर बनाते हैं, बेड, टेबल, चेयर, लकड़ियों से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सेंटेंस बनाया है वो है कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। तो ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जी में आपके खुद के क्वेश्चन हैं, जिसमें व्हाट्स योर नेम, आपके बारे में, स्कूल, विच स्कूल डू यू गो टू, आप किस स्कूल में जाते हो, विच स्टैंडर्ड, आपने क्लास लिखनी है, व्हाट इज़ योर क्लास टीचर नेम लिखना है, योर फेवरेट फूड लिखना है, खाना लिखना है जो आपका फेवरेट है, व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले एट होम, क्या गेम आप घर पर खेलना पसंद करते हो, तो उसका नाम आपको लिखना है। उसके बाद है हमारा एच में आपको ए और एन ऐड करना है। ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है, ये तो आप शुरू से ही सीखते हुए आए हो कि अगर स्टार्टिंग में वोवल्स है तो ए और एन आएगा, और अगर वोवल्स नहीं है तो ए आएगा। सिंपल है, इन्होंने 2 एग्जांपल करके भी बताए हुए हैं, तो ये आपको खुद से कर लेने हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पास टाइम। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि आप प्लेलिस्ट में अपने अलग अलग सब्जेक्ट देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की पूरी वीडियोस देख सकते हैं, हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, ध्यान से समझनी है। अगर हिंदी समझ में नहीं आई है तो वीडियो रिपीट करनी है, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।